उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने, इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950। आपको बता दें कि घोषित किए जाने और प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर देहरादून में उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया गया है। महारैली में बड़ी संख्या में युवा और तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले लोगों ने पैदल मार्च किया और अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए हैं और अपनी मांगों को उत्तराखंडियों की अस्मिता और अधिकारों से जोड़ा। और देहरादून से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पैदल मार्च निकाला गया है। महारैली में बड़ी संख्या में युवा यहां पर पहुंचे हैं। सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं ये युवा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया है जिसके बाद ये पैदल मार्च किया गया है। महारैली में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रिपोर्ट के अध्ययन के लिए कमेटी का गठन किया गया है। हमारा 1950 मूल निवास और ये भू कानून को लेकर हमारी बिल्कुल मांगे हैं और जिन मांगों को लेकर देश प्रदेश का पूरा गौरव सेनानी यहाँ पे एकजुट हुआ है। हमने निर्णय लिया है कि अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जिस तरह सरहदों पे हम दुश्मन को धूल चटाने के बाद अपनी बैरकों में, अपने बैंकरों में वापस जाते थे, उसी तरह अब हम अपने घरों को तभी लौटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। एक आंदोलन लड़ा था एक राज्य बनाने के लिए, एक लड़ना है राज्य बचाने के लिए। हम उत्तराखंड भू कानून के समर्थन में आए हैं और हम उत्तराखंड के लोकल बच्चे हैं, तो हम इसके समर्थन करते हैं और ये लागू होना चाहिए सर कि उत्तराखंड में भू कानून आओ, क्योंकि हम बाहरी राज्यों से लोग आके हमें प्रताड़ित करते हैं, हम पे अधिकार जमाते हैं। तो भू कानून के समर्थन में हम इसीलिए भू कानून के समर्थन में आए हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि हमें मूल निवास मिलना चाहिए। हमारे पूरे राज्य में जब 3 राज्यों को साथ में अपना आजाद हुआ था, अलग हुआ था, तो बाकी दोनों में 1950 का भू कानून है, यहाँ क्यों नहीं है? हमें चाहिए। हमारा पहाड़ धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे पहाड़ों पे कब्जा किया जा रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है, उसका सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? सर कारण भू कानून की मांग है। जिस तरह से दोहन हुआ इस राज्य का, जब से और राजनीतिक दल आए किसी ने कोई सुध नहीं ली इस उत्तराखंड की, तो अब कुछ जागरूकता आई है लोगों की। हम ये चाहते हैं कि भू कानून लागू हो। राज्य निर्माण के समय जो आंदोलन हुआ था उसी की है, और आज जो परिस्थितियां हैं वो राज्य निर्माण के समय की परिस्थितियां थी, उससे भी ज्यादा खराब परिस्थितियां हो गई हैं, क्योंकि उस राज्य निर्माण के समय और अभी के हाल के सालों तक के उत्तराखंड की जमीनें बिक नहीं सकती थी कानूनन। लेकिन जो 18 में इन्होंने जो कानून में परिवर्तन किया है, आज स्थिति यह है कि उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों, मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, मैं तिब्बत बॉर्डर के माणा मलारी और मिलम मुनस्यारी की बात कर रहा हूँ। आज कानूनन माणा मलारी और मिलम मुनस्यारी की जमीन अफगानिस्तान की कोई भी कंपनी कितनी भी मात्रा में ले सकती है। देखिए, मैं क्या पूरा उत्तराखंड देख रहा है और पूरा भारत देख रहा है, और इसकी आवश्यकता आज 23 वर्ष इस राज्य के निर्माण को हो चुके हैं, और यहाँ के नागरिकों का जो धैर्य है वो अब जवाब दे रहा है। और मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड आंदोलन जैसे शुरुआत हुई थी 1994, ये उसकी आज शुरुआत हो चुकी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके जो उत्तराखंड के जो हकूक़ हैं उनको बहाल करे, उनको उनका हक दिया जाए, और जो आंदोलनकारियों की मांग है उसको पूरा किया जाए। इंतजार नहीं करना पड़ रहा है बेटा, हम सो गए थे, ठीक है। अब शायद कुछ जाग गए या जागे, या मतलब नकली जागे या असली जागे। अब जागेंगे, नकली जागे कि असली जागे, ये मैं नहीं जानती, ठीक है। ये तो ऊपर वो जाने। और जो ईमानदारी से वो उत्तराखंड भू कानून के या मतलब उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो अपना ईमान, धर्म, बद्रीनाथ की कसम उनको, और ये उत्तराखंड की कसम और अपना सम्मान बचा के चलना। जो बोलूं उनके मुंह पे लोग पब्लिक थूके ना।